पाठशाला में अब उन लोगों के लिए स्पेशल क्लास जो लोग जलती सिगरेट को देखकर समझते हैं यह हमको क्या होगा, जो होगा वो सिगरेट पीने वाले को होगा। लेकिन आपको सावधान करने वाला यह चैप्टर बहुत जरूरी है जो आपको बताएगा कि जलती सिगरेट देखने वालों को भी भयंकर कैंसर हो रहा है। बॉस इतना तो पता है सिगरेट जानलेवा है, वो पीने से अंदर एनर्जी तो बनती नहीं है। ये आपके अंदर प्रोटीन तो जा नहीं रहा है सिगरेट में, तंबाकू जा रहा है, तो अच्छा तो है नहीं। लेकिन सिर्फ सिगरेट पीने वालों के लिए नहीं, सिगरेट ना पीने वालों के लिए भी ये जानलेवा हो सकती है। जो फेफड़े का कैंसर है, लंग कैंसर, इस पर एक बहुत हैरान करने वाली और बहुत डरावनी रिपोर्ट आई। और इस रिपोर्ट का दावा है कि बड़ी संख्या में उन लोगों को भी लंग कैंसर हो रहा है, फेफड़े का कैंसर हो रहा है, जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। लंग कैंसर के 304 मरीजों पर रिसर्च हुई और क्या पता चला बॉस, आपको पता है 154 मरीज स्मोकर थे, यानी धूम्रपान करने वाले लोग थे, जबकि नॉन स्मोकर जो सिगरेट पी नहीं रहे थे, वो सिगरेट देख रहे थे कि कोई पी रहा है, जलती सिगरेट को मात्र देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये फेफड़ा जला रहा है अपना। उनको पता ही नहीं उनका खुद का फेफड़ा जल रहा था। 154 स्मोकर थे, 150 नॉन स्मोकर थे जिनको लंग कैंसर हुआ। यह रिसर्च मार्च 2012 से नवंबर 2022 के दौरान की गई। सोचिए, जितना सिगरेट पीने वाले को हो रहा है उतना सिगरेट न पीने वाले को लंग कैंसर हो रहा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इन सभी 150 नॉन स्मोकर मरीजों की उम्र 30 साल से भी कम थी, क्योंकि उसी वक्त दोस्ती यारी में आदमी साथ में चला जाता है, अरे मत पीना ना यार, खड़े तो रहो, जरा बॉस को गाली ही दे ले। इसमें 70% मरीज ऐसे भी थे जिनकी उम्र 50 साल से कम थी। इस फैक्ट से यह बात सामने आई कि युवाओं के फेफड़े इतने कमजोर पाए गए कि बिना स्मोकिंग के भी उन्हें लंग कैंसर हो गया। इसके बहुत से कारण हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके अलावा लंग कैंसर के कुल मरीजों में 70% मरीज ऐसे मिले जिनकी उम्र 50 साल से कम थी और 10% मरीज ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम थी। यानी फेफड़ों पर स्मोकिंग करने का असर अब जल्दी हो रहा है। पहले लंग कैंसर के मामले स्मोकिंग करने वालों में 60 से 70 साल के बुजुर्गों में दिखता था, अब 50 साल से कम में बीमारी जो है वो देखने को मिल रही है। जिन्होंने सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया उन्हें भी फेफड़े का कैंसर हो जा रहा है। इसमें भी उन लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए जो लोग सिगरेट पीने वालों के आसपास खड़े होते हैं। इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव स्मोकिंग में ना चाहते हुए भी आप सिगरेट का धुआं पी रहे हैं। उत्तर भारत के कई अस्पतालों और कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के आधार पर यह आंकड़ा सामने आया कि उत्तर भारत में लंग कैंसर के मरीजों में स्मोकर और नॉन स्मोकर की संख्या लगभग बराबर है। फेफड़े को लेकर जो जांच हुई उसमें लंग केयर फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक करीब 3 दशक पहले 1988 में भारत में लंग कैंसर के मामलों में स्मोकिंग करने वाले लोगों की संख्या 90% होती थी और नॉन स्मोकर्स की संख्या मात्र 10% होती थी। लेकिन 2018 आते आते यह आंकड़ा बहुत तेजी से बदल गया और अब लंग कैंसर के मरीजों में स्मोकर और नॉन स्मोकर यानी पैसिव स्मोकर दोनों का आंकड़ा 50-50% हो गया है। अमेरिका के कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के मुताबिक पैसिव स्मोकिंग से 25 से 30% लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका हर साल लगभग 1,30,000 लोगों की मौत लंग कैंसर की वजह से देखता है और इसमें पैसिव स्मोकर लोगों की संख्या 7,000 से ज्यादा थी। भारत में करीब 26 लाख लोग लंग कैंसर के मरीज हैं। इसमें लगभग आधे लोगों ने कभी स्मोकिंग ही नहीं की, मतलब 13 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया लेकिन फेफड़ा बोल गया। इसके अलावा 10 में से 3 लंग कैंसर के मरीजों में इसका बीमारी का कारण वायु प्रदूषण भी पाया गया। सिर्फ सिगरेट भी नहीं है लेकिन वायु प्रदूषण भी है, पर सिगरेट का भी असर है। ये भी नॉन स्मोकर थे लेकिन लंबे समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहने से फेफड़ों का संक्रमण हो गया और लंग कैंसर का कारण बन गया। इसके अलावा 50 साल से कम उम्र के 21% मरीजों में लंग कैंसर का कारण जेनेटिक था, यानी उन्हें यह बीमारी अपने पूर्वजों से मिली थी। सबसे दुखद बात यह है कि लंग कैंसर के 75% मरीजों को तीसरी या चौथी स्टेज में जाके पता चला कि लंग कैंसर, और तब तक तो बहुत फैल चुका था। लंग कैंसर बढ़ने का एक कारण है इलाज में देरी। इसकी भी एक वजह है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा, क्योंकि लंग कैंसर के लक्षणों को शुरुआत में टीबी समझ लिया जाता है, खांस रहा है टीबी होगा, इसलिए टीबी और लंग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को समझना पड़ेगा आपको।
सांस लेने में समस्या होती है, खांसते समय खून आना, वजन लगातार कम होना, ये सब ध्यान दीजिए। ये तो हुई उन लोगों की बात जो सिगरेट बीड़ी नहीं पीते लेकिन कैंसर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग वो भी है जो सब कुछ जानने समझने के बाद भी सिगरेट पिए जा रहा है, ये जानते हुए भी कि सिगरेट कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और अब तो आपको यह भी पता चल रहा है कि आप तो सिगरेट पीकर अपना फेफड़ा जला ही रहे, आप दूसरे को भी कैंसर दे रहे हैं बॉस, लेकिन इस बात का उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर यह फिक्र धुएं में उड़ जाती, दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ब्यूरोक्रेट्स, सेनाध्यक्ष अपनी चिंताओं को सिगरेट में उड़ा रहे हैं।